आज हम लोग देखेंगे कुछ स्मॉल एंगल्स, जैसे 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 18 की, tan 18 की, cos 18 की, इन सब की वैल्यूज़ आप कैसे निकालोगे। तो यही सब वैल्यूज़ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 18 की वैल्यू कैसे निकालें, साइन 22.5 की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज़ कैसे निकलेगा, तो आइए देखते हैं। तो पहला आज हम लोग 18 डिग्री पे बात पहले करने जा रहे हैं। तो देखो 18 डिग्री पे हमें वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम क्या करने जा रहे हैं। अगर मुझे साइन मिल गया तो मैं कॉस निकाल लूँगा, और कॉस मिल गया तो मैं tan निकाल लूँगा। कोई भी एक रेशियो मैंने निकाल लिया तो मैं बाकी ट्राइंगल बना के सॉल्व कर सकता हूँ। तो मुझे बस ये देखना है कि कोई भी एक रेशियो साइन 18 मिल जाए या कॉस 18 मिल जाए या tan 18 मिल जाए, किसी एक की वैल्यू मिल जाए, बाकी मैं सब उससे निकाल लूँगा। तो 18 डिग्री को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब आपको इतने लीस्ट मल्टीपल पे ले जाना है जहां की आपको वैल्यू पता है। तो 18 इंटू 5 अगर आप करते तो उसकी वैल्यू आपको पता है क्या हो, यानी 5 थीटा इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको आप क्या करो, 2 थीटा, ये स्टेप एकदम आपको रट लेना है। 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। 5 थीटा को ऐसे ब्रेक कर लिया। अब ऐसा क्यों किया, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। अब दोनों साइड आप क्या करो, साइन ले लो। दोनों साइड आप क्या करो, साइन ले लो। तो साइन अगर दोनों साइड लेते हो तो क्या आएगा, अगर दोनों साइड आप साइन ले लेते हो तो क्या आएगा। तो दोनों साइड मैंने साइन ले लिया, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 3 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, 2 साइन थीटा, 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। अच्छा, ये इधर आ गया तो हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ 1 आना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ 4 माइनस 3 भी तो करोगे तो ये इधर आएगा तो -1, ठीक है। तो वहाँ एक करेक्शन कर लीजिएगा आप, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 होगा, वहाँ पे -3 शायद आ रहा था। तो अब इसका आप क्वाड्रेटिक से निकाल लो, वही y मान के, तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 अपॉन 8। इसको आपने सॉल्व किया, -2 प्लस माइनस √20 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस √5 अपॉन 4। देखिए यहाँ पे वही बात है, -1 प्लस √5/4 एक आ रहा है रूट, और एक आ रहा है माइनस। ये वाला रूट टोटली निगेटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 18 डिग्री होगा, तो ये निगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है, हमें ये वाली वैल्यू को रखना है, √5 माइनस 1। यानी साइन 18 की वैल्यू कितनी आ गई, √5 माइनस 1/4, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे अब आपसे पूछता कि cos 18 की वैल्यू बताइए, तो cos 18 आप निकाल लीजिए ट्रायंगल बना के, ट्रायंगल बना लीजिए। ये आपका ट्रायंगल, ये 18 डिग्री है, ये √5 माइनस 1 होगा, ये 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से इतना माइनस कर लीजिए, 16 में से इतना इसका स्क्वायर, 5 प्लस 1 माइनस 2√2, माइनस किया तो ये हो गया 10 प्लस √5 का रूट, 10 प्लस √5 का रूट, तो ये आ जाएगा ये। तो ये cos 18 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 प्लस 2√5 अपॉन 4। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस अपॉन दिस, बस आंसर। ठीक है, चलिए
ये हो गया साइन 18 की वैल्यू। अगर आपसे पूछे cos 72 की वैल्यू तो आप क्या बोलोगे, ये साइन 18 के बराबर ही होगा। तो अगर cos की वैल्यू आप निकाल लोगे तो साइन 72 की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, जो साइन 72 की वैल्यू होगी वो cos 18 की वैल्यू होगी। तो कुल मिला जुला के आप ये सब मल्टीपल्स भी आप निकाल सकोगे। अगर आपसे पूछे साइन 36 की वैल्यू बताइए, तब क्या करोगे, साइन 36 के लिए आप फॉर्मूला लगा लेंगे 2 साइन 18 डिग्री cos 18 डिग्री। साइन 18 का पता है, cos 18 का पता ही है, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, साइन 36 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से आप मल्टीपल एंगल्स का, अब साइन 36 पता है तो हमें cos 54 भी पता है, और cos 54 पता है तो हमें साइन 54 भी पता है। तो इस तरह से हमने 18 के सभी मल्टीपल्स, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री और 90 डिग्री तो हमें पता ही था, ये सभी मल्टीपल्स हमने फाइंड कर लिए। 108 भी बोलेगा कोई तो हम बता देंगे, ठीक है ना। 108 डिग्री पे भी पूछेगा तो क्या है, 90 प्लस 18 लिख लेंगे, और ये फिर फॉर्मूला 18 का वैल्यू हमें पता है ही। अब मान लीजिए मुझे निकालना है 22.5 डिग्री पे, मतलब ये कितना है, 45 का हाफ है। इस डिग्री पे आपको वैल्यू फाइंड करना है कि साइन 22.5 की वैल्यू क्या होती है। तो आप कैसे करेंगे, इसमें कैसे आप अप्रोच करेंगे साइन 22.5 पे, एनी आइडिया कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए। साइन, देखिए यहाँ पे आपको कैसे यूज करना है, यहाँ पे आपको साइन 2 थीटा, 2 थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ साइन की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan का हेल्प लेंगे। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू, क्यों tan का हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि साइन tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगा। दोनों साइड आप tan ले लीजिए, tan 2 थीटा अपॉन tan 45। हमें तो यार कोई भी एक तरह से एंगल फाइंड, tan भी निकल जाएगा तो भी हम बाकी रेशियो निकाल लेंगे, तो मैं tan का इसीलिए यूज कर रहा हूँ। 2 थीटा इक्वल टू 45, तो ये 1 हो जाएगा। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक इसका फाइनल क्या बनेगा, ये इधर गया, इधर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब y इसको आप मान के कर लीजिए, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे आपका दिमाग चले। तो y इक्वल टू -1 -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सिद्धाचार फॉर्मूला तो आता होगा सबको, 2। ये आ गया आपका tan थीटा की वैल्यू, यानी tan 22.5 की वैल्यू, ठीक है, 22.5। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें हम ये वाला 2 रूट आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू जो निगेटिव है तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, √2 1 से बड़ा होता है, √2 - 1 tan इसकी वैल्यू हो सकती है। तो यानी tan 22.5 या हाफ ऐसे लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू कितना हो गया, √2 - 1। तो अब यहां से हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हो गया √2 - 1 और ये है हमारा 22.5। तो जब ऐसा है, इसको मान लीजिए 1 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस ये हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा है, 1 प्लस, इसको मैंने जोड़ा तो आ रहा है 1 + 2 + 2, तो ये 4 हो गया, 4 - 2 √2, 1 + 2 प्लस ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आ गया। अब आपको निकालना क्या है, मान लीजिए साइन 22.5 निकालना है, तो दिस अपॉन दिस कर लीजिए, √2 - 1 अपॉन 2 √2, आप ऐसे लिख लीजिए,
इसमें आप 2√2 कॉमन अगर लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, √2 - 1 बचेगा। तो ये आपका ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे मान लीजिए तो ये एक रूट वाला इसको कैंसिल कर देगा, पूरा रूट में चला जाएगा। तो ये आप cos 22.5 का अगर वैल्यू निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। इधर की वैल्यू अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 2√2 और ये हो गया √2 - 1। तो एक रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरे होल रूट में √2 - 1 2√2 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए या फिर यही वैल्यू याद रखिए। वैसे ही कॉस का भी आप निकाल लो, दिस अपॉन दिस, तो 1/4 - 2√2। ठीक है, तो इस तरह से आप ये हाफ एंगल्स के भी फॉर्मूले, मतलब अब आपसे पूछे कोई कि 67.5 की वैल्यू बताइए। ठीक है, sin 67.5 की वैल्यू बताइए, तो आप आराम से बता लोगे। क्यों आराम से, या तो आप इसको 90 - 22.5 लिखोगे और फिर कहोगे कि ये तो सर cos 22.5 है। ठीक, या फिर और भी बहुत से, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए तो ये हो गया। अब इसको वैल्यूज आपको याद रखनी है, मुझे नहीं याद रखनी है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि sin 127.5 की वैल्यू बताइए डिग्री की, तो आप कैसे करोगे? अब देखो आपको, आपके पास क्या क्या है वैल्यूज, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि भाई चलो, और मुझे और क्या पता है, 22.5 की वैल्यू पता है। तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, मैं पहले इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। पहले तो इसको क्या करते हैं, जब भी एक्यूट एंगल में पहले कन्वर्ट करेंगे तो 180 में से इसको माइनस करने जा रहा हूँ मैं। तो 180 में से जब मैं माइनस किया तो क्या मिल रहा है मुझे, ये sin 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, ये हो जाएगा 62.5 हो रहा है। क्या ये ऐसा ही हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे दो, या तो आप ऐसे कर लो 90 प्लस ये कर लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 60 प्लस 67.5 डिग्री लिख सकते हो डायरेक्ट। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो आपको क्या चाहिए होगा, sin 60 sin 67.5 सॉरी cos 67.5 प्लस cos 60 sin 67.5 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको पता है, ये sin 22.5 के बराबर होगा और ये cos 22.5 के बराबर होगा। इन दोनों की वैल्यू मैंने निकलवा दी है, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसको पुट करिए, आंसर मिल जाएगा आपको, sin 127.5 की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ भी कॉम्बिनेशन यूज करके दिया जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे 45 में से 22.5 जोड़ के दे दिया मैंने, ऐसे भी तो पूछ सकता हूं मैं। अगर 120 का मुझे पता है तो मैं 22.5 माइनस करके आपसे पूछ सकता हूं। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 97.5। तो आपसे पूछ देगा 97.5 की वैल्यू बताइए। तो आपको सोचना है कि 22.5 का यहाँ पे भी कुछ चक्कर लग रहा है, तो आप क्या करो, इसमें जोड़ के देखो या माइनस करके देखो। तो माइनस करके देख रहा हूँ तो मुझे 122 माइनस ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है। tan 120 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, tan इसकी पता है, तो मैं आराम से इसको सॉल्व कर लूँगा। तो इस तरह से आपको हाफ एंगल्स के जो है ये आपको फॉर्मूले यूज़ करके इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।